राधे राधे। आज एक बहुत ही दिव्य उत्सव है। उत्सवों में भी उत्सव, जन्मोत्सव में भी सबसे जो दिव्य जन्मोत्सव है, सबसे महान दिवस है। कुछ ही दिन पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में हमने जन्माष्टमी का पालन किया था। नंदनंदन पधारे थे और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जहाँ वृषभानु की नंदिनी, जहाँ कीर्ति की लाडली सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जन्म अर्थात जनि धातु प्रादुर्भाव के रूप में है, अर्थात प्रकट होना, आविर्भाव होना, क्योंकि भगवान किसी के गर्भ से नहीं आते हैं, प्रकट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अरे जीवात्मा ही थोड़ी ना गर्भ से आता है, जीवात्मा भी प्रकट होता है। गर्भ में तो ये शरीर बनता है, ये पंच महाभूत का शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये बनता है गर्भ में। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, अर्थात साक्षात भगवान ही है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आज बहुत ही दिव्य उत्सव, अति आनंददायक उत्सव है कि लाडली जू का जन्मोत्सव है। लाडली जू कौन है? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी कौन है? देखिए, सभी तत्वों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। जितने भी तत्व हैं सभी के परम तत्व कौन है? श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण के भी तत्व कौन है? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी हैं। राधैव आराध्यते मया। ऋग्वेदीय राधिको उपनिषद में कहा गया कि कृष्णेन आराध्यते इति राधा, राध धातु से कर्म के अर्थ में अप्रत्यय हो जाना, उसी का ही अर्थ होता है राधा। अर्थात जो सभी की आराध्या हैं और साक्षात जो ब्रह्म है, परम देव हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है श्री कृष्ण, वो जिनकी आराधना करते हैं वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। कुछ लोग एक तो देखिए काल्पनिक मानते हैं, जिनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और कुछ तो कुतर्की होते हैं, वो वेद शास्त्र का मतलब कहीं सुने भी अगर हैं तो मानते नहीं हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं पूर्व जन्म के, उनको वेद शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। संस्कार अच्छे नहीं होते मतलब जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जिनके भाग्य ही आप समझ लो मंदा है, मंद भाग्य है। जैसे कलयुग में प्रायतः जीव के भाग्य मंद हैं, इनके कर्म भी मंद हैं, सब कुछ मंद है। तो जिनके जन्म जन्मांतर के भाग्य अभी तक उदय नहीं हुए हैं, सत्कर्म अभी तक नहीं हुए हैं, उनको वेद शास्त्र पर विश्वास नहीं होगा। और अज्ञश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है या फिर जो जानते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, और जो अज्ञ है जिनको पता ही नहीं है, इन तीनों का पतन होता है। ये बारंबार इसी संसार में 84 लाख योनियों में जाते हैं, दुख पाते हैं, फिर वहीं जाते हैं, मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जाना, उल्टा वहाँ पर पड़े रहना, फिर आना संसार में, संसार में वही सुख दुख विषय भोग को प्राप्त करना, और फिर जाना नरक भोगना, फिर संसार में रिटर्न। ये किन जीवों को प्राप्त होता है? जो जीव के अच्छे संस्कार उदय नहीं हुए हैं, जिनको वेद शास्त्र में रुचि नहीं है। तो इनका तो छोड़िए पतन होना ही है। लेकिन कुछ लोग जो श्री कृष्ण को मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं, वो राधा रानी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये हम कहेंगे ऐसे लोग श्री कृष्ण को भी नहीं मानते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जो भगवान में और राधा रानी में, अर्थात श्री कृष्ण में और राधा रानी में भेद बुद्धि रखे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि आवय और भेद बुद्धिम वै यह करोति नराधमा। जो नर अधम प्राणी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण में भेद बुद्धि रखता है, तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, अर्थात जब तक प्रलय नहीं हो जाता, वो मूर्ख व्यक्ति कालसूत्र नामक नर्क में निवास करता है, भले ही वो अपने को कहता रहे श्री कृष्ण का भक्त। अरे भक्त का स्वरूप वही है जो आप सभी में अपने इष्ट को देखे, और तुम अपने ही इष्ट के स्वरूप में, क्योंकि वो एक ही है। बृहदारण्य को उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है 1:4-3 कि सबई नई बरे में तस्माद एका की नरमते स द्वितीयम ऐच्छत् स एवमेवात्मानं द्वेधा पातय ततः पतिश्च पत्नी चाम।
ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी स्वयं कह रही हैं कि मेरा ही पुरुष वाला जो रूप है वो श्री कृष्ण है। फिर आप भेद बुद्धि कैसे रख रहे हो? कुछ लोग हैं अपने को महात्मा बताते हैं, महामंडलेश्वर बताते हैं। श्री कृष्ण का संकीर्तन होगा तो बढ़िया से करेंगे, राधा रानी का संकीर्तन होगा तो वहाँ चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि छोटा समझते हैं, काल्पनिक समझते हैं। वो भले ही अपने आप को विद्वान समझते रहें, लेकिन उनसे बड़ा परम मूर्ख कोई है नहीं कि आप कितने बड़े पोस्ट में होकर भी अगर राधा कृष्ण में भेद बुद्धि रख रहे हो। जब आप इतना बड़ा गलती कर रहे हो तो सामान्य जीव अगर अपराध कर ले, इसमें क्या बड़ी बात है? जब जो बड़े बड़े संत हैं, विद्वान हैं, अपने आप को कहने वाले, वही अगर राधा रानी को नहीं मानते हैं, भेद बुद्धि रखते हैं, फिर उनसे जो शिक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, उनका क्या हाल होगा बताइए। इसलिए ये सब चक्कर में मत रहिए। भगवान को हमने पहले भी कहा है, अपनी बुद्धि से कोई जान नहीं सकता, और भगवान के यहाँ तर्क ले जाओगे तो कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। और जो ओनली वेद शास्त्रों को रट लेते हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, ओनली रट लिया है या किसी से सुन लिया है, उनको वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। वास्तविक ज्ञान तो आपको तब होगा जब आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठकर अच्छे से अध्ययन करोगे, उनकी जब कृपा होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। ठीक है, तो राध धातु से कर्म अर्थ में अप्रत्यय होने से राधा शब्द बनता है, जिसका एक ही अर्थ है जो सभी की आराध्या है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान श्री कृष्ण सभी के मुख से एक ही शब्द राधे राधे। जब आपको भगवत प्राप्ति होगी, आप ये सोचिए, मतलब ये सोचकर कितना आनंदित होना चाहिए कि आपके पास वो नाम है, आप उस नाम का जाप कर रहे हो जो नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, दिनों रात जपते हैं। वो नाम हम और आपके पास है, लेकिन हम इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। यही तो बात कहा श्री गौरांग महाप्रभु ने कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ते तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव दृशमिहा जनिनानुराग। कि हमें नाम में अनुराग क्यों नहीं हो रहा है इतने सब महत्व को समझने के बाद भी? क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं हैं। पूर्व जन्म में इतना ये जीव पाप कर चुका है, इसका मन इतना मलिन है, गंदा है कि इसको विश्वास ही नहीं होता है। कितना भी इसको सुना दिया जाए, कि क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके भाग्य ही उदय नहीं हुए हैं। क्योंकि जब तक जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय नहीं होंगे तब तक जीव को भगवान में रुचि नहीं होने वाला। तब तो उसको संसार में ही रुचि होगा, जिसके पाप भरे पड़े हैं। भगवान में रुचि तभी होगा जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाए। रुचि होना अर्थात भीतर से, बाहरी आडंबर नहीं। बाहर से तिलक लगाना, चोटी रखना, दो चार माला धारण कर लेना, कलावा पहनना, रुद्राक्ष की माला पहनना, तुलसी की माला पहनना, ये सब नहीं। बाहरी आडंबर नहीं, भीतर से अनुराग हो। जैसे संसार में आपको अपने संसार के जो संबंधी होते हैं उनको जैसे आप याद करते हो, उनके प्रति जो अनुराग है, ये अनुराग अगर भगवान के प्रति हो तब आप समझिए कि आपके संस्कार, पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो उदय हुए हैं। तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जो हैं वो भगवान की लादनी शक्ति हैं, अर्थात भगवान में जो ये कृपा करने का शक्ति है, भगवान जिसके अधीन है। भगवान ने क्या कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो भक्त के अधीन अर्थात जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनके अधीन है नहीं। भगवान की एक शक्ति है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हम और आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो वो भक्ति शक्ति एक तो मिलेगा, एक दिव्य शक्ति मिलेगा। वो शक्ति से भगवान मोहित हो जाते हैं। अर्थात आप ये समझ लीजिए, भगवान की जितनी भी शक्ति है, अंतरंगा में भी अंतरंगा शक्ति है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। और शक्ति और शक्तिमान में कैसा अंतर? दर्शन शास्त्र भी तो कहता है ना कि शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। जैसे दूध और दूध की सफेदी में कोई अंतर नहीं है। द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्धम धावलयोर यथा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में निमिष मात्र का भी अंतर नहीं है। जो अंतर करते हैं वो मूर्ख हैं। लेकिन देखिए, कुछ रसिक जन होते हैं जो
बुद्धि अर्थात ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी को बड़ा समझ रहे हैं, किसी को छोटा समझ रहे हैं। वो आपस में थोड़ा सा मतलब होता है ना, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी थोड़ा सा एक दूसरे को थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए वो कह देते हैं कि हमारी राधा रानी बड़ी है, श्री कृष्ण वाले कह देते हैं हमारे श्री कृष्ण बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भेद बुद्धि नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी को छोटा बड़ा समझ रहे हैं। वो बस एक तो रसिकों की भाषा है, रसिक की बातें रसिक ही जाने, वहाँ पर दोष नहीं है। दोष जो ये बुद्धि रखते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है नामापराध। नामापराध से बड़ा तो कोई अपराध है ही नहीं। जितने भी अपराध हैं वो एक तरफ, नामापराध एक तरफ, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि ये आप डिवाइन पर्सनालिटी के प्रति अपराध कर रहे हो, जहाँ आपको ज्ञान ही नहीं है, जहाँ आपका बुद्धि ही नहीं है, फिर अपराध क्यों करते हो? देखिए वेद शास्त्रों में जो बताया गया है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप वेद शास्त्र के अनुसार चलोगे। पहले तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इंग्लिश में जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो जो ए होता है उसको ए मान लिए हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता कि इसको बी आप पढ़िए? जो ए है इंग्लिश में लेटर, कोई किसी ने कभी ये तर्क लगाया अरे भाई इसको बी क्यों नहीं पढ़ते हो, इसको सी क्यों नहीं पढ़ते हो? कोई नहीं, मानते गए, जो बताया गया मानते गए, एक दिन प्रोफेसर हो गए। लेकिन जब वेद की बात आ जाती है, शास्त्रों की बात आ जाती है, जो परम सत्य है, क्योंकि वेद भगवान का श्वास है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं ये तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस, बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। ये जो वेद है भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है, किसी ने लिखा नहीं है, क्योंकि किसी में इतना बुद्धि ही नहीं है। अरे कौन उस तत्व को जान सकता है अपनी बुद्धि से जो वो लिखेगा? भगवान को केवल भगवान ही जान सकते हैं, उनकी कथा को केवल वही लिख सकते हैं, उनको केवल उन्हीं की बुद्धि से जाना जा सकता है, माइक बुद्धि से नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना है। और जो लोग बोलते हैं कि वेद शास्त्र में राधा रानी का नाम नहीं है, अरे भरा पड़ा है राधा रानी का नाम, भरा पड़ा है। विभक्तारम हवामहे बसोश्चित्र सराधस, ऋग्वेद 1:22-7। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राधा रानी का नाम है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो श्री कृष्ण का चरित्र है, तो वहां पर कैसे नहीं लिया जाएगा नाम बताइए? डायरेक्ट नहीं लिया, लेकिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का जो 28 नाम का वर्णन है वेदों में, उसमें से एक नाम है गोपी, एक नाम है ईश्वरी, एक नाम है रमा, एक नाम है योगमाया। तो इन्हीं सभी नामों का प्रयोग किया, क्योंकि डायरेक्ट राधा नाम लेंगे तो उनको समाधि लग जाएगा भाई 6 महीने का। और वो कथा किनको सुना रहे हैं? परीक्षित जी महाराज को। कितने दिन के अंदर सुनाना है? 7 दिन के अंदर। और अगर 6 महीने का समाधि लग गया तब तो हो गया परीक्षित जी का कल्याण। अगर समाधि लग जाता तब हम और आपके बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं होता। इसलिए श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, 6 महीने का समाधि लग जाता है, इसलिए डायरेक्टली नाम नहीं लिया। लेकिन कण कण में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम है, क्योंकि राधा रानी है कौन? भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें भी सबसे पर्सनल पावर है, जो जिनके अधीन भगवान है, जो भगवान को मोहित कर लेती हैं, भगवान जिनके अधीन हो जाते हैं, वो जो प्रेम शक्ति है, वो जो भक्ति शक्ति है, वही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। ऋग्वेद के 7 विभक्तियों में भी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम आया। राधः, राधांसी, राधसा, राधसे, राधसः, राधसाम, राधसी, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो 7 विभक्तियों में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम आया, जो स्पष्ट बता रहा है कि राधा रानी परम तत्व हैं, कोई भेद ही नहीं है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में और श्री कृष्ण में, कोई भेद है ही नहीं। अथर्ववेदीय राधिको उपनिषद में प्रश्न किया गया। एक बार एक महापुरुषों का जो ब्रह्मवेत्ता थे उनकी मीटिंग हुई कि कस्मात् राधिका उपासते, राधा रानी की उपासना क्यों कर रहे हैं सब? अन्यान्य महाशक्ति हैं, लेकिन सब और जो तत्वों के तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी राधा रानी का उपासना करते हैं, क्यों? तो श्रुति प्रकट हो गई और श्रुति ने उत्तर दिया कि सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की आराधना इसीलिए करते हैं जीव, जीव ही नहीं सभी देवी देवता भी इसीलिए करते हैं, क्योंकि उनमें जो शक्ति है
वो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से ही है। उन्हीं की शक्ति से ही उनमें शक्ति प्रकाशित होती है। इसीलिए प्रत्येक देवी देवता केवल सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी राधा रानी की उपासना करते हैं। और कहाँ तक कहा जाए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी की उपासना करते हैं। ये एक ही है, दो बन गए हैं। क्योंकि जीव पर प्रेम वर्षाने के लिए, जीव पर कृपा करने के लिए द्वापर में, और अभी जो द्वापर गया साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे। इसलिए सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने भी यहाँ पर प्रकट हुए, जन्म लिया, जन्म कह लीजिए, प्रकट कह लीजिए, अर्थात आविर्भाव हुई, और दोनों मिलकर जीवों पर कृपा किए। और जो रसानाम समूहो रासः, जो रस में भी सर्वश्रेष्ठ रस है, वो महारास जीव को प्रदान किया। ठीक है, इसलिए कभी भी भेद बुद्धि मत रखिएगा, ये एक ही है। जैसे दूध और दूध की सफेदी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जीव को यही चाहिए कि दोनों को एक मानकर, दोनों है ही नहीं, इसलिए एक मानकर भक्ति करना है। और यही हम और आपका भाव होना चाहिए कि भगवान जब भी दर्शन दें, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ दर्शन दें, युगल जोड़ी में दर्शन दें, तभी जीव का आनंद है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। और यही हम और आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, एक बार श्री कृष्ण ने भी कहा कि हम आपकी देह हैं। देहश्चैकं त्वमपि च मम मासिति तावत् प्रमादम। बोले नहीं जी, देह नहीं है। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा नहीं, ये हमको अच्छा नहीं लगा। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि प्राणस्ते हम त्वमपि च मम मासिति तावत् प्रमादम, कि हम तुम्हारे प्राण हैं, हम आपके प्राण हैं, आप हमारे प्राण हो। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा नहीं, ये भी हमको अच्छा नहीं लगा। तो त्वं मे ते श्याम हम, मैं आप हूँ, आप मैं हो, नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? अरे तुम और मैं ये दो आए ही कहाँ? नौ युक्तौ नौ प्रणव विषये युष्मदस्मत् प्रयोग, कि हमारे बीच में ये हम हैं, ये तुम हो, ये दो है ही नहीं, एक ही हैं, एक ही तत्व। हरेर अर्ध तनुम राधे राधा राधिका अर्ध तनुम हरे। जो ब्रह्म है उसका आधा सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है, आधा भाग श्री कृष्ण है। इसमें कोई अंतर नहीं है। तस्यांग्री रजः स्पर्शाद कोटि विष्णु प्रजायते। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरण रस से करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। तत्कला कोटि कोट्यांसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका, जितने भी हैं, भद्रकाली, स्वाहा, शिवा, धात्री, वैष्णवी, ब्रह्माणी, दुर्गा, मंगला, जयंती, जितने भी हैं, ये सभी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राधा बामांग संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता, नारद पांचरात्र, उन्हीं के बाम भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, अर्थात रुक्मिणी मैया का प्राकट्य हुआ है। अर्थात तत्वों में भी तत्व, सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवान श्री कृष्ण, और उनके भी जो परम तत्व हैं वो हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। और इनकी कृपा कैसे होगी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा अगर आप पाना चाहते हो, देखिए वो भक्ति स्वरूपा हैं, और भक्ति तभी आपको कृपा करेंगी, तभी आपको मिल सकेंगी, जब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तनेय सदा हरि। जब आप में किसी प्रकार का भी एक तो अहंकार हो ही ना, जो अपने को पापात्मा दीन रियलाइज करे, बिल्कुल भी अहंकार ना हो, दूसरों को मान दे, अपना मान न चाहे, और न तो ब्रह्मलोक तक की कामना रखे, न ही पांच वो जो मुक्ति है उनकी कामना रखे, तब भक्ति आपको प्राप्त होगा, तब राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भगवान से कुछ याचना मत कीजिए। देखिए आपकी बुद्धि है कितनी, आप जो भी मांगोगे छोटा चीज ही मांगोगे, इसलिए कुछ मांगिए मत। ये कह सकते हो कि प्रभु जिसमें मेरा हित है आप वही कीजिएगा, मेरी बात मत सुनिए, क्योंकि मैं तो पता नहीं कुछ भी आपसे मांग लूंगा और पता नहीं उससे मेरा मतलब सही होगा, मतलब उसमें मेरा कल्याण है नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुझे आप वही दीजिएगा, वही कीजिएगा जिसमें मेरा हित हो। बस एक ही चीज कह लीजिए जो नारद जी ने कहा। नारद जी ने भी यही कहा था कि जही विधि होई नाथ हित मोरा,
कि जिसमें मेरा हित है प्रभु वही कीजिए, मेरी बात को मत सुनिए। ठीक है, इसलिए भगवान से कुछ मांगिए मत, सरल भाव से पुकारिए। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जैसा दयालु कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से भी अत्यंत कृपालु है लाडली जो। बस एक बार जीव सब कुछ भूल कर बस एक बार उनकी शरण में जाए और कृपा की याचना करे, तुरंत कृपा होगी। नहीं देखा जाएगा आपके पूर्व के पापों को, सब कुछ क्षमा हो जाएगा। बस एक बार ही कहना है कि लाडली जू आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब जीव के अंदर ये भाव आ जाएगा तुरंत कृपा होगी। तो आप सभी को इस परम पवित्र राधाष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। बढ़िया से इस उत्सव का पालन कीजिए, क्योंकि वास्तव में तो आपके संबंधी केवल राधा कृष्ण ही हैं और किसी से आपका संबंध न था, न है, न होगा। और जो जीव एक दूसरे को अपना संबंधी मान रहे हैं ये तो केवल अज्ञानता ही है। जैसे फिल्म आप देखते हो, फिल्म में कोई बॉलीवुड हीरो आपस में ही बाप बेटे बन जाते हैं, वो सिर्फ फिल्म में है, वो एक मंच है, नाटक हो रहा है। इसी संसार में ये एक मंच है, कुछ दिनों के लिए ही फिजिकल ये सब रिलेशनशिप हैं, लेकिन वास्तव में तो जीवात्मा का संबंध केवल परमात्मा ही है। जैसे शरीर की आत्मा हम हैं, हमारी आत्मा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है, जो परम तत्व हैं, जिनसे बढ़कर और कोई तत्व न था, न है, न होगा। ऐसे परम तत्व सुप्रीम पावर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव में आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी लाडली जू की भक्ति करें और जो मनुष्य जीवन हमको जिस लक्ष्य के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान को जो हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं और दास का एक ही कर्तव्य है तत्सुख सुखित्वम, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न हो जाना। ये सब भावों को बढ़ाइए और जिस दिन भगवान से मिले बिना रहा नहीं जाएगा, एक क्षण करोड़ों युगों के समान लगेगा, उसी क्षण राधा कृष्ण आपके सम्मुख मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे।